चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग उसको और कंटिन्यू करते हैं आगे। और देखिएगा कुछ क्वेश्चंस अभी इसमें रिमेनिंग हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो हमें इन्हें डिस्कस करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, कह रहा 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब क्या है, 2 AP हैं, दोनों की कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। पहली बात तो 2 AP हैं, ठीक है, और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या चेंज है, फर्स्ट टर्म क्या चेंज है। तो पहले वाले का मैंने मान लिया AP का फर्स्ट टर्म A1 है और सेकंड AP का क्या मान लिया A2 है। कॉमन डिफरेंस इसका D है तो इसका भी D है। ठीक है, सॉरी, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। इसका मतलब जो इसका 100 टर्म है और जो इसका 100 टर्म है उसका डिफरेंस क्या है। वो देखिए क्या कह रहा था, फर्स्ट AP का जो 100 टर्म है और सेकंड AP का 100th टर्म है, सॉरी A100, वो दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 है। ठीक है, बात समझ में आ रही क्वेश्चन। तो फर्स्ट AP जो पहली AP है जिसका फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D है, उसका 100 टर्म क्या होगा, A1 प्लस 100 माइनस 1 99 आ जाएगा इंटू D। ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, इसलिए यहाँ पर A1 आया। सेकंड, इसी तरह 100th टर्म जो होगा सेकंड AP का वो क्या होगा, A2 होगा प्लस 100 माइनस 1 99 D होगा। ठीक है, अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 99 का प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, कैंसिल हो जाएगा और A1 माइनस A2 बचेगा। A1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब फर्स्ट AP और सेकंड AP के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कह रहा है कि जो उनका 1000 टर्म होगा A1000 फर्स्ट AP का और जो A1000 टर्म होगा सेकंड AP का, इसका डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, अब फिर से अगर मुझे इसका क्या निकालना है, फर्स्ट मान लीजिए डिफरेंस, मैं इसको कैपिटल D कह दे रहा हूँ, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो 1000 का मतलब क्या हो गया, एक माइनस कर देंगे तो 9999 D आ जाएगा। सेकेंड AP है तो A2 आ जाएगा, फिर से वही 1000 है तो n-1 कर देंगे तो। अब देखिए अगर मैं यहाँ फिर से ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस सेम चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। A1 माइनस A2 बचेगा, क्या बचेगा, A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की जो वैल्यू क्या आई है, 100 आई है। इसका मतलब कि जो इसके 1000 टर्म का टर्म डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 100 होगा। वही आपके 100 टर्म का भी आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें इंपॉर्टेंस क्या थे कि आपको फर्स्ट टर्म आपका चेंज रहेगा, कॉमन डिफरेंस आपका सेम रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने बोला कि 2 AP हैं डिफरेंट लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का। ठीक है, बाकी आप एज इट इज देख ही रहे, एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जैसे उसने बोला स्टेटमेंट उसी हिसाब से करते गए और सोल्यूशन अपने आप आ गया। अब आप पहले क्वेश्चन पढ़ते ही मैं सोचिए कैसे होगा, आप उसको सॉल्व करिए, अपने आप मैथ में यही होता है, अपने आप उसका सोल्यूशन मिलने लगेगा धीरे धीरे। क्योंकि आप अगर सोचेंगे क्वेश्चन पढ़ते अरे ये क्या आ गया, तो फिर आप फंस जाएंगे। आप क्या करिए, जो डाटा दे रखा है उसके साथ सॉल्व करिए, कुछ ना कुछ हिंट मिलेगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट रहा करे प्लीज़ इसमें डाला करिए और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या
क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सोल्यूशन समझ में आ रहा है आपको, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं। ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। फिर आपको 2 AP दे रखी है। पहली AP क्या है आपकी 63, ये आपकी पहली AP है। दूसरी AP जो है ठीक है, कह रहा है कि इसका जो है ना टर्म है और इसका ना टर्म कब इक्वल होंगे, वो n निकालना है। तो देखते हैं, इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालना है, इसका ना टर्म निकालना है, फिर इसका ना टर्म निकालना है, दोनों को इक्वल कर देना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 63 और कॉमन डिफरेंस क्या है 65 माइनस 63, 65 माइनस 63, ये आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह इसका क्या होगा, इसका मैं A2 मान लेता हूँ, A1 D1 मान लेता हूँ। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पर इस सीरीज का 3 और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 10 माइनस 3, इसका मतलब कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसका मैं ना टर्म बात करूँ AN फर्स्ट वाले का, ठीक है, तो A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D1। ठीक है, अब इसका मैं एन टर्म निकाल लेता हूँ सेकेंड वाले AP का, तो A2 प्लस N माइनस 1 इंटू D2। कह रहा है क्वेश्चन बोला है AN1 मतलब nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। अब दोनों को मैं रख देता हूँ, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60। इस पूरे इधर भेजेंगे तो देखो सेम टर्म है, 7 में से 2 जाएगा 5 इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काट देंगे तो ये 12 आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो n बराबर 13 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका 13 टर्म होगा और जो इसका 13 टर्म होगा वो सेम आएगा। जो इसका इस वाली AP का 13 टर्म होगा और जो इस वाली AP का 13 टर्म होगा वो आपका सेम आएगा। वही पूछा था कौन से n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगी जिस पर इसके nth टर्म क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको मैं 17th करा दे रहा हूँ फिर से। ये आपका एग्जाम्पल में हो चुका है लेकिन फिर से एक बार करा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेवनटीन टर्म पढ़ लीजिए। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13। एक AP दे रखी है, इसका 20th टर्म निकालना है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है लास्ट से, कहाँ से लास्ट से। तो मैंने क्या बताया था, इस तरह क्वेश्चन जब लास्ट वाला है तो आप सीरीज को क्या कर दीजिए रिवर्स कर दीजिए, तो सीरीज को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, अब बन गया आपका फर्स्ट टर्म 253 बन गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 माइनस 13 माइनस 5, क्या आ गया कॉमन डिफरेंस है -5। अब यहाँ से 20th टर्म निकाल लीजिए, इसका मतलब A20 जो होगा A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D फॉर्मूला लगा देंगे, A की वैल्यू रख देंगे 253, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 5। 253 19 5 95 होता है, 13 में से 5 गया 8। ठीक है, 14 में 9 गया
5 1 बचा। इसका मतलब 20 टर्म जो लास्ट से होगा वो क्या होगा 158 होगा। बात समझ में आ गई। तो जब भी आपसे लास्ट से पूछा जाए, मैंने आपको बताया आप सीरीज को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो जो आपका लास्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और कॉमन डिफरेंस भी चेंज होगा सब, इसीलिए आंसर आ रहा है क्योंकि इसमें क्या बदल रहा है, कॉमन डिफरेंस -5 आया। यहाँ क्या है कॉमन डिफरेंस, +5 है। क्या है, +5 है। तो जो पीछे से 20 टर्म निकालना होगा उसमें आप क्या करोगे, AP को रिवर्स कर दोगे और उसी हिसाब से 20 टर्म निकाल दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा।